नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में। जैसा कि आप जानते हैं 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसी के चलते आज प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कश्मीर संभाग के 4 डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम की 16 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन लड़े जाएंगे और जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स डोडा, कश्तवाड़ और रामबन ज़िले की 8 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी हम जहां पे खड़े हैं ये कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहां पे जो कश्मीरी पंडित 35 साल से विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, वो कश्मीर जाकर वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए यहां पे स्पेशल वोटिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और हम जानते हैं लोगों से कि वो अपना मतदान कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी फैसिलिटीज़ पूरी हैं, क्या उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टीज़, जो भी राजनीतिक पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं, वो उनकी समस्याएं हल करेंगे। तो आइए जानते हैं उनसे क्या कहते हैं कश्मीरी पंडित। हमारे साथ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की एक महिला है, इनसे पूछते हैं कि ये अपना मतदान कैसे दे रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आफ्टर so many years, after I think 10 years, we are going to cast our vote because it is our fundamental right. ये हमारा हक है वोट देना। तो हम अपने कैंडिडेट को जो भी हमें मर्ज़ी है अकॉर्डिंगली हमें अपनी मर्ज़ी से अपना कैंडिडेट चुनना है, जो हमारे लिए डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सबसे पहले हमारे लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज़ मस्ट, we are going to cast vote in the candidate, in the favor of a candidate जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जो हमारे लिए हमारी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो हम इतने माइग्रेंट्स हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करे, ताकि हम फिर से वहाँ पर कश्मीर में, अपने घर में फिर से हम अच्छी तरह से इज़्ज़त के साथ फिर से वहाँ पर जाए और वहाँ पर सेटल हो जाए। तो ये हमारी कामना है कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। तो खुशकिस्मती है कि हम वोट देने जा रहे हैं आज। अच्छा मैम, आपने डेवलपमेंट की बात की, जो ये रीजनल इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट तो कश्मीर में होगी। आप लोग 35 साल से यहाँ पे रह रहे हो, आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट अगर करेगी कि हम वापसी अगर हमारी हो जाए तो दैट इज़ द बेस्ट। अगर हमारी वापसी हो जाए, क्योंकि हमारा जड़ जो है, जो हमारे रूट्स है, दैट बिलोंग टू कश्मीर, वो तो कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको लगता है जिसको भी आपने मतदान आज डाला हुआ, वो आपके जो मुद्दे हैं वो असेंबली में या सरकार में होप सो हम आशा करते हैं कि वो हमारे जो मुद्दा है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ है, उनकी तरफ पहले ध्यान देंगे तो हमारे लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जो हमारे कश्मीरी, क्योंकि हमारा दर्द तो कोई नहीं जानता है, घर को छोड़ना इस तरह से हमारे लिए, हम किस तरह से जी रहे हैं, गॉड नोज दैट, वो भगवान जानता है कि घर छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। इतने साल हो गए कि हम अभी भी हमें माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कि हमारे सेटलमेंट हो जाए, अच्छी तरह से हम इज़्ज़त और आदर सम्मान के साथ फिर से जाए, और हमारे लिए जो डेवलपमेंट है, ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी तरह से हमारे बारे में सोचे। तो हम यही कामना करते हैं। जो मैम इतने कैंडिडेट्स अब उतरे हैं अलग अलग पार्टीज़ के, हाँ जी, इन कैंडिडेट्स में किसी ने भी आपको इन दिनों में कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपकी सुध लेने की कोशिश की, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसले हैं? नहीं जी, दैट इज़ ट्रू कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। तब भी आप वोट कास्ट कर रहे हैं? तभी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट दैट वी हैव टू कास्ट आवर वोट। धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं। अंकल जी, आपका नाम? तेज किशन दार। हाँ, तेज किशन जी, आप बताइए, 10 साल के बाद आप वोट कास्ट कर रहे हो? नहीं, मैंने नहीं, अभी तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद हर कोई कास्ट कर रहा है असेंबली इलेक्शन, तो क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? सबसे उम्मीद जो है कि हम वापस जाए और कश्मीर में रहें। और आज तक हमने मतलब जो भी मतलब
सपना देखा था कि मतलब हर कोई, मतलब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हो, कि मतलब कोई ना कोई हमारे लिए कुछ मतलब वो बनाएगा। लेकिन आज 35 साल हो गए, लेकिन हमारा कोई जो दर्द है वो नहीं, ना पहचानता है ना कोई जानता है। जी, हमने देखा जो मैक्सिमम पार्टीज़ ने मैनिफेस्टो निकाला हुआ है, एक आध पार्टी को छोड़ के किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों के बारे में बात भी नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि जो कैंडिडेट आप चुन के भेज रहे हो वो आपके मसले कम से कम स्टेट में तो उठाएंगे? क्योंकि आपके जितने भी मसले ये सारे सेंटर से होते हैं पूरे, लेकिन जो स्टेट बॉन्ड हमारे हैं, जो ये पार्टीज़ ने अब मैनिफेस्टो उतारे हैं, उसमें तो नाम भी नहीं है। क्या आपको ये कंसिडर करेंगे दोबारा से? जैसे आपने बताया कि एक जो पार्टी है वो मतलब चाहती है कि हमारा जो मतलब जो हमारा काज है उसको उठाए, और मैं चाहता हूँ कि मतलब जो हमारा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर JNK के, वही तो हमारा वो जो काज है वही उठा सकते हैं और वही इसको मतलब लटा सकते हैं। और यानी कि आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो भी कैंडिडेट आएगा वो आपके मसलों को हल करने में बहुत कोशिश करेगा? बिल्कुल। और मुझे पूरी आशा है कि मतलब इस साल या इस 5 साल में कि हमारा ये जो काज है ये हो जाएगा, और हमारे मतलब वो जो वापसी है वो ज़रूर हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आपकी इसी उम्मीद के साथ हम किसी और से बात करते हैं। आइए अब आपको मिलाते हैं फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार असेंबली चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल बान है। साहिल जी, मुझे ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 प्लस। यानी आप पहली बार आज असेंबली वोट देने जा रहे हो? जी, हाँ। आज हमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लगा हमको आज वोट डाल के। यहाँ पे हमने आज असेंबली का मतलब पहली बार यहाँ पे वोट डाला। मतलब पिछली बार हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन का वोट यहाँ पे चिन्नौर में डाला था। इस बार हमें मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली यहाँ पे। केंद्रीय विद्यालय बनतलाब में मतलब अच्छे से यहाँ पे पानी का व्यवस्था रखाई गई थी। मतलब हर कोई इंतज़ाम अच्छा किया गया यहाँ पे। लिस्ट में आपका नाम है? जी हाँ, मेरा नाम है लिस्ट में। पिछली बार हमने देखा था कि काफ़ी दिक्कत थी कि लोगों के पास वोटर कार्ड तो थे लेकिन लिस्टों में उनके नाम नहीं थे। हाँ, इस बार ऐसी दिक्कत है कुछ? नहीं, पिछली बार था कि ऐसे जिसका नाम नहीं था उनको मतलब वोट डालने नहीं दिया। इस बार बहुत अच्छी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब एक्शन लिया है कि जिनके पास नहीं है मतलब वोट लिस्ट में नाम नहीं है उनको मतलब सप्लीमेंट्री शीट्स पे उनको वोट दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप युवा है, पहली बार कश्मीर में वोट डालने आ रहे हो आप, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा यही मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बाइट दी थी, बताया कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स को फिर से मतलब वापस अपने घर बसाना चाहेंगे, रिहैबिलिटेट वापस लेना चाहेंगे कश्मीर में। हम यही चाहते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं अपने घर। मतलब आज की जनरेशन बच्चे नहीं जाएंगे, बट जो जाना चाहते हैं तो हम तो जाएंगे आगे। आपको उम्मीद है कि जो अपना वोट कास्ट करेंगे, जितनी भी आपकी समस्या है, मुद्दे हैं, वो इस बार हल हो जाएंगे? हाँ, ज़रूर होंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ज़रूर होगा। हम मतलब कुछ आने वाले टाइम में ज़रूर आपको वापस लेके ही जाएंगे। बट हमने आज भी मतलब पहला जो हमारा वोट था, बट हमने अपनी सपोर्ट में जो पार्टी थी हमने उसको वोट दिया। हमको बहुत अच्छा लगा आज वोट डाल के। उम्मीद आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी पे ही है? हाँ जी, प्रधानमंत्री पे ही है। हमको पूरा भरोसा है कि वो लेके ही जाएंगे हमको। रीजनल पार्टीज पे आप आज भी भरोसा नहीं करते? नहीं, आज भी भरोसा नहीं करते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ एक वॉलंटियर भी यहाँ खड़े हुए हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को उनके लिस्टों में अपना नाम ढूंढने में सहायता कर रहे हैं। ये खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं और इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस पोलिंग बूथ की और ये किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी को टैकल कर रहे हैं। मेरा नाम शिवंजी कौल है। मैं वॉलंटरी काम करता हूँ माइग्रेंट्स के लिए। हमारे अभी चल रहा है यहाँ पर अनंतनाग, डोरो, कुलगाम और पहलगाम, राजपुरा, अनंतनाग और बिजबिहाड़ा, ऐसे ही बहुत सारे दो चार और हैं। हम वहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए। जो भी वोटर आता है यहाँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। स्लिप्स काट रहे हैं उनको अंदर जाने के लिए, उनके स्लिप दे रहे हैं, उनको सुविधा के लिए हम बैठे हैं।
सर हमने पिछली बार देखा था जब कॉन्स्टिट्यूंशियल इलेक्शन हुए थे, काफ़ी लोगों के नाम वोटर कार्ड में तो थे लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं थे और वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। क्या इस बार भी ऐसी समस्या हो रही है? ऐसी समस्या थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत सुधर गई है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है कि आगे भी देख रहे हैं, आगे भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, पोलिंग बूथ्स की जो फैसिलिटीज़ हमने देखी थी पहले वो ना के बराबर होती थी, इस बार कैसी फैसिलिटीज़ दे रखी है गवर्नमेंट ने? अभी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, गार्ड्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा है, पहले से बहुत ही अच्छी सुविधा है। आपने अपना वोट कास्ट किया? नहीं, हमारा वोट तो श्रीनगर से आता है, हमने श्रीनगर में कास्ट करना है, लेकिन हम यहाँ वॉलंटियरली। अच्छा, आप जस्ट हेल्प करने के लिए? हेल्प करके लिए आए। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसी तादाद देख रहे हैं आप? हाँ, इस बार कैसा हजूम देख रहे हैं लोगों के बीच में, कैसी बड़ी उत्साह है। ज़्यादातर हमने देखा यंगस्टर, उनमें बहुत उत्साह है, वो बड़ा क्यूरियसली वो कर रहे हैं कि हमने वोट डालना ही डालना है, तो पहले से बहुत अच्छी तादाद में वोटिंग हो रही है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे जिस पार्टी को भी आप लोग वोट डालो, कि वो आपकी समस्याएं पूरी करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, हमारे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। रीजनल पार्टीज़ ने तो अपने मैनिफेस्टो छोड़ो, अपने प्रचारों में भी कश्मीरी पंडितों का नाम तक नहीं लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो करेंगे जब हम सोचते हैं कि हमारा भी कोई नुमाइंदा असेंबली में जाए, वो वहाँ पर अपनी बात रखे, हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। पहले हमारा नाम नहीं लेते थे। इस बार तो पहली बार कश्मीरी पंडित के लिए स्पेशल रिजर्व सीट्स भी रखी गई हैं, काफ़ी कश्मीरी पंडित चुनाव में उतरे भी हैं। ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि जब कश्मीरी पंडित इतनी तादाद में इलेक्शन में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यंगस्टर जा रहे हैं, पहली बार हमने ये देखा हुआ है। आगे जाने के लिए हमको कोई पीछे पुशअप नहीं करता था, लेकिन हमने अब प्रण लिया है कि हमने भी आगे जाना है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ एक और कश्मीरी पंडित महिला है, इनसे भी पूछेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा। जी मैम। नहीं, बहुत अच्छा रहा है इधर। आपका नाम है? मेरा नाम है सरलता। अच्छा मैम, आपने 10 साल बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें वोट नहीं, कास्ट इससे कर रहे पहले हैं? भी वो केजरीवाल नहीं, वो तो सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस की बात कह रहे हो, 10 साल के बाद हो रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारे यही उम्मीद है कि हम घर वापसी हो जाएगी, हमारे बच्चों की नौकरी मिलेगी, उधर रहने का उनके साथ जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहना चाहते थे हम उनके साथ। उधर अपनी ही है, इधर भी बहुत तकलीफ़ उठाया हमने इन 35 सालों में से। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जो इलेक्शन आपने वोट डाला हुआ है कि आपकी सुनवाई होगी? हाँ, हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा नुमाइंदा होगा वो कुछ ना कुछ करेगा, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ तो मैम एक आध पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के बारे में नाम भी नहीं लिया, ना अपने मैनिफेस्टो में लिया, तो तब भी आपको उम्मीदें हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे? हाँ, नहीं, हमें उम्मीद है कि वो नाम नहीं लेंगे, मगर क्या पता, हो सकता है कि हमारे वोट उनकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट डाला है, आप उनको पहले से जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या काम किया है? जानते नहीं उनको, हमने खाली नाम से जानते हैं, तो फिर हमने नाम के ऊपर से उनका वोट दिया। मतलब जब प्रचार हो रहे थे वो आपके पास कभी मिलने आए, आपकी तकलीफ़ों को पूछने के लिए कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। चलिए, धन्यवाद। अच्छा। आपका नाम सर? मेरा नाम है AK भट्ट। AK भट्ट साहब, मुझे ये बताइए आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने आए हैं? हम आए दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसर? हाँ जी। ठीक, मुझे ये बताइए कि 10 साल के बाद जो ये असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल से हर कोई उम्मीद में लगा रहा था कि इलेक्शन होंगे तो हम भी अपना वोट कास्ट करेंगे, और ज़्यादातर लोग जो ये वोट कास्ट करते हैं असेंबली इलेक्शंस का, ये मुद्दे होते हैं लोकल मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी। आप तो यहाँ पे रह रहे हैं, आपको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार आपके मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा? हमें उम्मीद है, तभी तो हम वोट देने आए 10 साल के बाद। उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सा ही हो जाए, ताकि हम अपने घरों में वापस चली जाए, उधर बैठें। और हमने अब यही है कि जो हमने इस बार वोट दे दिया कि हमारा जो जितने भी मसाइल हैं अपने, वो हल हो जाए। हम अपनी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी और हमारी घर वापसी। सबसे पहले घर वापसी हो जाए तो हम उसके लिए उस तड़प में रहे हैं। 35 साल से इनके नुमाइंदे जो भी पार्टीज़ यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ रही हैं, जो अब इलेक्शन लड़ रही हैं, जो आपसे वोट मांग रही हैं,
कभी भी आपकी सुध लेने के लिए आए हैं, कभी आपकी परेशानी सुनने के लिए आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया, हमारे पास कोई आया नहीं, ना सुना किसी ने। जो भी आज तक हम यहाँ धूप तपते रहे, हमारी कोई बात नहीं किसी ने सुना आज तक। लेकिन हम इस उम्मीद में बैठे हैं, हमने वोट डालने के लिए निकल गए क्योंकि ये हमारा राइट है। हम वोट डालने आए ताकि हो सकता है कुछ भगवान ने कुछ अच्छा करना हो, कोई जो पार्टी आएगी हमारे लिए कुछ सुनिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम है सतीश कुमार जित्सिए, मैं वोटर हूँ देवसर का। आज मेरे को खुशी हो गई, मैंने आज वोट डाला अच्छी तरह से। ये वोट डालना चाहिए, ये हमारा जमहूरियत का एक शादी है, होती है जब इलेक्शन होता है, और हर एक को वोट डालने का हक है, और हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट डालना ये सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हम किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। वोट ज़रूरी, इसलिए तो वोट ज़रूरी डालना होता है। और बाकी मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी जनता से, खासकर जो हमारे वोटर हैं अनंतनाग में हो, अनंतनाग में, कुलगाम में और शोपियान के वोटरों को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि वोट डालो। जिसको डालना है अपनी मर्ज़ी से वोट डालो, लेकिन वोट डालो, घर में मत बैठो, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट डालना हमें अधिकार है और वोट डालना ज़रूरी है। सर, कई संगठन कश्मीरी पंडितों को ये कह रहे थे कि इस बार आप इलेक्शनों में बाइकआउट कीजिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाइकआउट कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट डालेंगे तो हम कुछ हम डिमांड कर सकते हैं। बाइकआउट करने से तो हम फिर क्या, हमें फिर वही एंटी सोशल एलिमेंट बोलेंगे, एंटी इंडिया बोलेंगे, क्योंकि एंटी इंडिया भी अब आ गए, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। वो भी अब उसने भी भारत का संविधान, भारत का जो मुख्य धारा में वो आ चुके हैं, वो सभी अब वोट डाल रहे हैं, फिर उसका तात्पर्य कोई नहीं रहा, अब वोट डालना चाहिए। आपको उम्मीद है कि इस बार जिस भी नुमाइंदे को आपने वोट डाला है वो आपकी समस्याओं को पूरा करने के लिए कम से कम ये विधानसभा में बात तो उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ एमसी देवसर का, और हमने अपने एरिया में एमसी देवसर में कम से कम 80% काम किया है, क्योंकि जब से मोदी जी सरकार आई है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो, सरपंच बना हो, पंच बना हो, बीडीसी बना हो, डीडीसी बना हो, काउंसिलर बना हो, वाइस चेयरमैन बना हो, चेयरमैन बना हो, हर एक फर्द ने काम किया हो, कम से कम अपने एरिया को, गाँव तक पहुँच गई डेमोक्रेसी। वो डेवलपमेंट तो हम मान रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट से आपको क्या फ़ायदा? आप तो यहाँ पे रह रहे हैं। एक ये तो ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में तो आहुति करनी होती है ज़रूरी, क्योंकि हमें उस सिस्टम में चलना चाहिए, ये हमें सरकार का भी हमें मदद करनी चाहिए इस डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको उम्मीदें हैं कि जो आपके पर्सनल, जो आपके अपने मसले हैं वो इस बार सुने जाएंगे? बिल्कुल, जो भी मसले हैं लोगों के, वो 100% हल होंगे। अब पूरी उम्मीद है कि मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी है, वो विश्व इस वक्त मानती है उसको बड़े नेता के रूप से, वो तो ज़रूरी है। यानी कि उम्मीद आपको भी मोदी जी से ही है, रीजनल पार्टी से नहीं? बिल्कुल, मोदी जी सरकार वही सब कुछ करने वाली है। वो सबको ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मोदी पर भरोसा रखो, सबका काम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हमने महिलाओं से, बुजुर्गों से, फर्स्ट टाइम वोटर से बात की, और सब इस टाइम यही कह रहे हैं कि उन्हें इस बार भारत सरकार पे पूरा भरोसा है, और जो ये इलेक्शन हो रहे हैं उस पे उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि 35 साल के जो उनके मुद्दे हैं वो इस बार सुने जाएंगे। उनको काफ़ी आशाएं हैं इस इलेक्शन से। हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि सबकी आशाएं पूरी हो और ये इलेक्शन अच्छे से हो, पीसफुली हो। इलेक्शन से जुड़ी और भी खबरों के लिए दिन भर हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि कहाँ, किस विधानसभा में, किस क्षेत्र में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं विकास चंद्रा, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।